और डे वन से मेरा स्वयं का और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हम हरोली उत्सव या किसी भी प्रकार के प्रदेश में होने वाले ऐसे उत्सवों, मेलों या आयोजनों के विरोध में कतई नहीं है। हमारी आपत्ति मात्र इतनी है, जब पूरा देश इतने दुख में है, पीड़ा में है, पूरे देश में मातम है। हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को 27 निहत्थे बेकसूर हिंदुओं को किस प्रकार से पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा, किस प्रकार उन लोगों को एक बच्चे के सामने उसके पिता को मारा गया, एक बहन के सामने उसका सुहाग उजाड़ा गया, निर्मम हत्याएं की। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इसको लेकर आक्रोश, गुस्सा, एक पीड़ा की भावना देखने को मिली। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहली बार इस देश में हुआ कि एक स्वर में कांग्रेस के कुछ लोगों को छोड़कर अपवाद के रूप में पूरे देश ने एक स्वर में इस जघन्य हत्याकांड की जहां भर्त्सना की, साथ में भारत सरकार से कहा कि भारत सरकार को, मोदी जी को कड़े कदम उठाने चाहिए, देश उनके साथ है, 140 करोड़ लोग उनके साथ हैं। ये पहली बार हुआ कि पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक आवाज में वहां के लोगों ने, वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले थे, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले थे, किसी भी वर्ग के थे, एक स्वर में पाकिस्तान का विरोध किया, इस आतंकवादी घटना का विरोध किया और जिन परिवारों के लोग शहीद हुए उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। सर, एक पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ, श्रीनगर में, कि आतंकवाद के खिलाफ बंद हुआ। नहीं तो पहले क्या होता था, वहां पर आतंकवादियों के समर्थन में बंद होते थे। ऐसा वातावरण पूरे देश में था। ये कितने दुख की बात है जब पूरे देश में दुख की भावना, मातम का माहौल, आक्रोश की भावना, और 28 लोग अब उसमें शहीद हुए, उनके परिवारों की स्थिति क्या है। ऐसे समय में हम उत्सव मनाए, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। और जो लोग, चाहे वो राजनेता हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये उनकी संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। सर, एक तरफ सरकार, प्रदेश सरकार आपसी तंगी का रुआन हो रही है, तो दूसरी तरफ राज्य स्तरीय उत्सव मना रही है, क्या कहेंगे? 1 लाख करोड़ का कर्जा आज हिमाचल प्रदेश पर है। इन 2 सालों में 35,000 करोड़ का कर्जा इस सरकार ने बढ़ा दिया है। जब से हिमाचल की सरकारें चलना शुरू हुई है 2022 तक, अंत में आखिर में जो पिछली सरकार जयराम जी के नेतृत्व में चल रही थी, 65,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल पर था। अब कहां पहुंच गया है? 1 लाख करोड़, यानी कि 35,000 करोड़ आपने अतिरिक्त कर्ज देश हिमाचल पर डाल दिया। आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति सबके सामने है। प्रदेश सरकार कुछ केंद्र सरकार से आ भी रहा है तो आप उसका मिसयूज कर रहे हैं। आज लोगों को सामाजिक सुरक्षा की पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। आपके आशा वर्कर, आपके मल्टीटास्क वर्कर, हमारे वाटर गार्ड्स, हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी बहुत परेशान है, इनको समय पर सैलरी नहीं मिल रही। कर्मचारियों का जो पिछला वित्तीय योग था, उसके जो भी उनके ड्यूज से आज तक नहीं मिले। हर वर्ग दुखी है। प्रदेश के आर्थिक हालात सबके सामने हैं। और ऐसी हालात में आप अगर फिजूल खर्ची करेंगे, आप ऐसे पैसे को बर्बाद करेंगे कि कलाकार पंजाब से बुलाएंगे, उसको देंगे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो इसमें तो कोई विजडम नहीं है। मेरा ये भी प्रश्न है कि अगर यही खर्चा जो आपने किया है, अगर कि आप ऊना के कलाकारों पर, हिमाचल के कलाकारों पर उस तरह से करते जो बाहर वालों पे किया, तो भी हमें होता यार, यहाँ का पैसा यहाँ लग गया। तो पैसे का जो मिसयूज है ये भी गलत है। और जितना पैसा इकट्ठा किया गया, लगा बहुत है, लेकिन इकट्ठा बहुत ज्यादा किया गया है, किसी को छोड़ा नहीं गया। इकट्ठा करने से सबको लगाया गया, कर्मचारी को लगाया गया, अधिकारियों को लगाया गया, क्रशर वालों से लिए, इंडस्ट्री वालों से लिए, कोई वर्ग ऐसा बचा नहीं। और तोड़ जो गांव में छोटी छोटी लोग सोसाइटियां बनाते हैं, गांव की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर मान लो 1000 उसके शेयर होल्डर है, तो 1000 अगर कंपनी का प्रॉफिट, उस सोसाइटी का कोई प्रॉफिट है, तो उन 1000 लोगों में बढ़ता है। आपने क्या किया? डंडा दिया उनको,
खिलाओ पैसा, उनको डंडा देके पैसा लिया आपने, और जेब के जो कोई रह गया वो आपने क्यों नहीं दिया? आप तो ब्लैक लिस्ट में हो गए, हिट लिस्ट में हो गए। भाई धंधा बंद करो, ये धंधा बंद होना चाहिए। सर, समय की सीमा को लेकर के भी भाजपा सवाल उठा रही है। मैंने अभी दूसरे पत्रकार बंधुओं से यही कह रहा था कि इस देश में, हिमाचल प्रदेश में भी एक होम गार्ड के जवान से लेके पुलिस के कांस्टेबल को पता है, वो मुख्यमंत्री एक शादी में नाच रहे थे, वो 27 तरीक की कोई शादी है, वहां गए होंगे, वो 22 तरीक की घटना थी। तो शादी जो एक निजी किसी का फंक्शन होता है, लेकिन ये जो मेले हैं ये तो सरकार कर रही है, सरकार करवा रही है। कोई व्यक्ति करता, वहां आप चले जाते, एक अलग बात थी। लेकिन इसका आयोजन कौन कर रहा था? जिला प्रशासन, करौली का प्रशासन। और उस पूरे तैयारियों को, पूरी व्यवस्था को कौन देख रहा था? प्रदेश का उप मुख्यमंत्री। अब परसों पता नहीं क्या निराशा थी, क्या पीड़ा थी, क्यों इतनी बुखलाहट हुई। या तो लगता है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा इनको नाराज कर दिया, वो बेचारे पहुंचे नहीं। या उनको पता लग गया होगा कि होली के लोगों की ऐसी भावना है कि बड़ा विरोध है वहां पे, कि ऐसी स्थिति में ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे को लगता है शायद वो भी एक कारण रहा होगा। तो कई बार आदमी होता है क्या ना, या तो बुखलाहट में बोलता है, या कुछ पल्ले कुछ नहीं तो तब बोलता है। तो बुखलाहट ही मुझे उसमें ज्यादा लगी है। बाकी वहां जो व्यवस्थाएं थी आपके सामने है, आपसे छुपी नहीं है, आपके कैमरों से छुपी नहीं है। अब उत्सव हो गया है, लेकिन पैसा कहां से आया, उसका सोर्स क्या है, किसको गया, हिमाचल के कलाकारों को कितना दिया गया, ऊना के कलाकारों को कितना दिया गया, और बाहरी कलाकारों पर खर्च करके करौली के, ऊना के लोगों का पैसा कितना बर्बाद किया गया, उसका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। सरकार ने, आपने कहा कि राज्य स्तरीय उत्सव है, सरकार ने इस उत्सव के लिए, इस मेले के लिए कितना योगदान दिया है, ये सब आपको बताना चाहिए। क्योंकि पूरी डिटेल 2-3 दिन पहले हमारे नेताओं ने बताई थी कि किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। मैंने ही पहले कहा था कि भैया जब आप माइनिंग से जुड़े लोगों से पैसे लेंगे तो क्या आप अवैध खनन को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। जब आप नशा माफिया से जुड़े लोगों से मेले के लिए पैसे लेंगे तो क्या उनको आप नशा बेचने से रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। जिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों से द्वारा पैसा इकट्ठा कराएंगे, क्या उन भ्रष्टाचारी अधिकारी जो होगा क्या कि वो सारा मेले तक भी पैसा नहीं पहुंचेगा जो लोग बीच में इकट्ठा करेंगे। तो ये सारी बातें जनता के ध्यान में आनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल जिला प्रशासन को आगाह कर रहा हूं कि मुद्दा यही बंद होने वाला नहीं है। आप भी बड़ा मजा ले रहे थे उस स्टेज पे ऊपर जब ये कहा जा रहा था कि हम 12 बजे तक करेंगे। भैया इस देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इस देश में। किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, ना कार्यपालिका, ना किसी और की, ना प्रशासन की। हम जब हमारे मन में जब चाहें 12 बजे चलाएं, हम 1 बजे तक चलाएं, और आप वहां साथ में खड़े हंस रहे हैं, नाच कर रहे हैं, और सारे प्रूफ पब्लिक डोमेन में है सारे। हमने ले लिया एक एक की वीडियो क्लिपिंग। इसलिए आप लोग भी जरा संवेदनशील होकर, जिम्मेवार होकर अपना व्यवहार करें। जो दायित्व आपको मिला है उस दायित्व की मर्यादा के अनुसार आप काम करें।